जनपद संभल के आलमसराय स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मासिक बैठक के दौरान समाजसेवी समीना बेगम ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष तौकीर अहमद के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में समीना बेगम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और बधाइयां दी। समीना बेगम ने कहा कि जब उन्हें तलाक हुआ था तब उन्होंने न्याय की उम्मीद में भाजपा का समर्थन किया था। उन्होंने सोचा था कि भाजपा महिलाओं के हक की बात करती है और न्याय मिलेगा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भाजपा ने 3 तलाक और हलाला जैसे मुद्दों पर सिर्फ उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और महिला सशक्तिकरण के दावों के बावजूद भाजपा सरकार ने हाथरस और मणिपुर जैसी घटनाओं में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध दी। समीना बेगम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी है वास्तविक रूप से महिलाओं के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि उस पर अमल भी करती है। उन्होंने अन्य महिलाओं से भी अपील की है कि वे भाजपा से न्याय की उम्मीद छोड़ दें और कांग्रेस के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करें। इस अवसर पर अमित कुमार उठवाल, शिव किशोर गौतम ठाकुर, कल्पना सिंह, आरिफ तुर्की, मोहम्मद अंसार, वीर सिंह, सागर सफी, सैफी, अकील अहमद, अक्षय ठाकुर, फजील अंसारी, योगेंद्र ठाकुर, मुअज्जम हुसैन, इरफान खान, फैजान मोहम्मद, फराज सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता। आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? आज संभल शहर कांग्रेस कार्यालय पर समाजसेवी समीना बेगम जी ने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की है। उनका दर्द है। दरअसल मुस्लिम महिला के लिए तलाक एक परेशानी भरा पल होता है। जब वो पीड़ित थी, जब वो तलाक से परेशान थी, उस वक्त उन्होंने न्याय के लिए इस बात को सोच करके कि मेरी आवाज़ को सरकार उठाएगी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंची तो उन्हें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो केवल वोट बैंक की सोच है। वो न महिला शक्ति की बात करते हैं, न महिला को न्याय दिलाने की बात करते हैं, न किसी पीड़िता के साथ वो खड़े होते हैं। उन्होंने केवल हलाल और 3 तलाक जैसे मुद्दे को समीना बेगम जी के साथ खड़े होकर के बुलाया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और किसी भी मामले में उनकी कहीं मदद नहीं की। इस बात से परेशान होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और हर उस मुद्दे को, चाहे वो भाईचारे की बात हो, चाहे वो धन के नाम पर देश को तोड़ने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दे को राहुल जी ने नकारा है। और राहुल जी ने हमेशा मोहब्बत की, भाईचारे की और धर्म निरपेक्षता की बात की है। इसी बात से खुश होकर के उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी के विचारों, आदरणीय प्रियंका गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और हम उनका कांग्रेस में स्वागत करते हैं। आज आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं डॉक्टर समीना जबर तलाक के खिलाफ अब अपनी आवाज़ बुलंद की और अपने दर्द को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई और जिसको आपने देखा कि बीजेपी ने उसको बहुत अच्छे से बुलाया और 2014 में सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद किस तरह से हमारे दर्द को सिर्फ बुलाने का काम किया और कुछ नहीं किया। कोई हमें सहूलत नहीं दी, कोई हमें किसी तरह का कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमारे लॉलीपॉप दिया है, ट्रिपल तलाक के नाम पे कुछ नहीं दिया। कानून तो बनाया लेकिन कानून के साथ साथ और कोई हमें सुविधा प्रोवाइड नहीं की गई जिस तरह की मैंने डिमांड की थी। और इसीलिए सब मुझे एहसास होने लगा कि भाई ये तो एक फरेब है और धोखा हुआ हमारे साथ, जालसाजी की है बीजेपी ने। और फिर भाई यही सोचते हुए मैंने बीजेपी को नकारा और अब कांग्रेस पार्टी में रह के मैं चाहती हूँ कि देश की सेवा करूँ। और भाई कांग्रेस बीजेपी को तो मैंने ट्रिपल तलाक दे ही दिया और अब मैं देश की सेवा करूँगी इंशाल्लाह कांग्रेस में रह के। और कांग्रेस में रह के ही बीजेपी की जो है उनकी गंदी सोच को जनता के सामने रखूंगी ताकि उनको भी पता चले कि बीजेपी कैसी पार्टी, गंदी पार्टी है, किस तरह से लोगों का मिसयूज करती है और देश में किस तरह का माहौल क्रिएट करती है। बस मैं वही आवाज़ बुलंद करने और बीजेपी की पोल करके जरूर रेगुलर में हर मुद्दे को बोला करूँगी।